भाई जब से अंकित भाई अपनी फाइट हारे हैं तब से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा उन्हें हेट मिल रही है, बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिल रही है और बहुत सारे लोग रिलीजन से भी रिलेटेड फालतू बातें कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स है रिलीजन से रिलेटेड जो फालतू बातें कर रहे हैं वो या तो पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स हैं या तो बांग्लादेश बेस्ड अकाउंट्स हैं। ये मैंने खुद से चेक किया है। और ये जो लोग ऐसी लुच्ची कंट्री से आते हैं ना, इनके पास ढंग का कोई रेसलर है, ना इनके पास ढंग का कोई ग्रैपलर, ना कोई बॉक्सर, कुछ नहीं है। बट स्टिल इनके पास वो होता है ना कि ऐसा फिर भी पता नहीं कहाँ से ऑडेसिटी आ जाती है कि दूसरी कंट्री को हेट करो। जबकि तुम्हारी कंट्री खुद यार ऐसी कबाड़ भाई, कबाड़ खाने भाई क्या बोलोगे, टॉयलेट पेपर जैसी तुम्हारी कंट्री है। बट तुम दूसरों को हेट कर रहे हो। और पाकिस्तानी माइंडसेट मैंने देखा है ना, इनका ऐसा माइंडसेट होता है कि आप इनकी मम्मी के साथ सेक्स कर लो, इनको वो बुरा नहीं लगता, इनको ये देख के हंसी आएगी कि इन्होंने आपको नंगा देख लिया। तो इस टाइप की कम्युनिटी से आप डील कर रहे हो। अगर आपको सुअर से लड़ाई करनी है तो फिर आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना। तो ऐसे घटिया लोगों के साथ डील करना, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इग्नोर करो इनको। ये सब लुच्चे लफंगे लोग होते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बॉट अकाउंट्स भी हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, तो उनका पता नहीं, मैं क्या ही कहूँ, छोड़ो। और जो लोग हैं जो जेनुइनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये फाइट उन्होंने क्यों करी, ये फाइट मैच मेकर कौन था, या फिर उनको क्यों ये फाइट, मतलब वो फाइट एक्सेप्ट ही क्यों की जब उनको पता था कि ये फाइट वो हारने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको भी आपका जो होता है फेवरेट क्रिकेटर या फिर फेवरेट फुटबॉलर के साथ अगर एक मैच खेलने को बोला जाए, तो जेनुइन सी बात है भाई, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आप ये थोड़ी देखोगे कि वो मुझे हरा देगा या कुछ कर देगा। तो फिर सेम फॉर अंकित भाई का यार, सेम अंकित भाई ने भी वही किया। और जो मोटिव था उनका इसके पीछे कि इंडिया में जो है वो कॉम्बैट स्पोर्ट ग्रो करे, ये बखूबी उन्होंने निभाया। इंडिया में भाई इतने सारे लोग थे भाई, जो रात को 1 बजे लाइव वॉचिंग उनकी 3 लाख की चल रही थी। तो इतनी सारी ऑडियंस उन्होंने ऐड कर दी भाई। बहुत सारे लोगों ने एमएमए में इंटरेस्ट लिया, बहुत सारे लोगों ने कॉम्बैट स्पोर्ट में इंटरेस्ट लिया। तो ये जो उनका मोटिव था ये तो उन्होंने बखूबी निभाया, पूरा कंप्लीट कर दिया। फाइट हार के वो एक अलग बात है भाई। कॉम्बैट स्पोर्ट एक ऐसा गेम है कि अगर दो फाइटर रिंग में उतरते हैं तो एक को हारना ही हारना है, ये भाई हमेशा होता है। और अरमान सरूकी ने भी बहुत सारी फाइट पास्ट में हार रखी है। अभी तो वो लास्ट मंथ ही एक कोबी कोविंगटन से एक रेसलिंग फाइट हारा है। तो ऐसा नहीं है कि अरमान सरूकी बिल्कुल गॉड लेवल का फाइटर है, उससे कोई नहीं हरा सकता। उसे भाई इस्लाम आसिफ ने भी हारा है। मुटैश गैमरोट जो कि इस बार इस टाइम पे टॉप 5 में भी नहीं है यूएफसी लाइट वेट रैंकिंग में, उसने भी हरा रखा है पास्ट में। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल गॉड लेवल का बंदा है। और जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि अगर तुमको पता है तो तुम हारने वाले हो तो फाइट क्यों एक्सेप्ट कर ली तुमने, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आप ओवेसी को, हमारा फाइटर जीता है, अभी वो यूएफसी लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन अगर उसे इलिया टुपुले के अगेंस्ट एक फाइट मिलेगी तो वो भाई पक्का फाइट लेगा ही ना यार। वो भी तो सामने वाला बंदा है, वो भी तो इंसान ही है। एक मुक्का उसको ही पड़ेगा तो वो भी वोबल करेगा, वो भी भाई स्टन हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है ना भाई। मेरी फाइट एक ह्यूमन के साथ ही हो रही है, तो भाई मैं तो लड़ने जाऊंगा यार। और जिसका माइंडसेट रहता है कि नहीं हो पाएगा, ही नहीं पाएगा, भाई लूजर माइंडसेट है भाई। आपको अपना दिमाग सुधारने की ज़रूरत है भाई। ऐसी हरकतें ना करो। अगर ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा तो एमएमए या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट जैसा जो गेम है, स्पोर्ट है, ये हमारी कंट्री में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा भाई। हमें चाहिए कि यार जाओ लड़ो, जो होगा देखा जाएगा भाई। हार गए भाई। कॉम्बैट स्पोर्ट जैसा गेम है भाई, इसमें हार जीत चलती रहती है। और हारोगे नहीं तो भाई बेटर आपके यहाँ से नहीं आते भाई टैलेंट। अगर आप देखोगे तो रशिया जब कॉम्बैट स्पोर्ट में एंटर कर रहा था तो वो भी बहुत बार हारा था। ब्राजीलियन भी बहुत बार हारे थे भाई। अमेरिकन फाइटर्स तो हारते रहते हैं, आज भी हारते हैं, बट उनको कौन ही गालियाँ देता है। उनको पता है भाई गेम का पार्ट है, वो समझदार लोग हैं। बट हमारे यहाँ पे पता नहीं ऐसे लोग हैं ना भाई, फुद्दू से, जिनका भाई ना कोई, घर पे बैठे रहते हैं भाई ये, और इनको हेट करना है दूसरे लोगों को जो जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब काम तो ना करो। जब तुम्हारी खुद की अचीवमेंट जीरो है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता दूसरों को तुम गालियाँ दो, क्रिटिसाइज करो या फिर जो भी करो, ये तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ब्रो। बाकी मेरे तरफ से अंकित भाई को फुल सपोर्ट है यार, क्योंकि अभी वो एज 27 साल की है उनकी। अगर उन्होंने 2-3 साल अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली तो भाई मेरे को लगता है कि वो ग्रैपलिंग या फिर जो भी रेसलिंग है, आरएएफ या फिर हाइप जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें फाइट कर सकते हैं और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। मैंने उनकी जो पहली फाइट ही देखी तो भाई अरमान के अगेंस्ट, जो कि इतना अच्छा बंदा है भाई, वो 3 मिनट तक झेल गए उसको। इतना अच्छा उनका डिफेंस था। अगर उन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है 1-2 साल, तो आई थिंक कि वो डोमिनेट कर सकते हैं जो फाइटर्स होते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि आरएएफ में या फिर जो भी हाइप में जो फाइट होती है, तो ऐसे लोगों को तो झेल सकते हैं, में भी हरा भी सकते हैं। तो आई होप कि वो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और 2-3 साल भाई ट्रेनिंग कर लो। अगर मेरी वीडियो का कोई देख रहा है भाई, अंकित भाई के पास कैसे भी चली गई, तो भाई मेरा यही रहेगा भाई, फुल सपोर्ट। आप एक बहुत सही बंदे हो भाई, आपने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है इंडिया में फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों से, कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे रिलेटेड चीज़ों से। तो भाई आप यार भाई बिल्कुल यूथ आइकन हो मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, 2-3 साल ट्रेनिंग करो भाई, आप एक बहुत ही सही बंदे निकल के आओगे। आपकी एज भी कम है, और तो और आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, और आप इस चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आप बहुत ही अच्छे फाइटर बन सकते हो, बहुत ही अच्छे रेसलर भी बन सकते हो। बाकी यार जो ये पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे कंट्री से कमेंट आती है, तो इनको भाई एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका वही है भाई, आप कुछ भी कर लो ये आपको हेट करते ही रहेंगे। ये ऐसी, क्या बताओ, ऐसी कंट्री से आते ही है ना ये। दैट्स वाई ये लुच्चे लफंगे आज तक ऐसे ही रह गए। कभी ना इनके अंदर कुछ, ना ढंग का रोड है, ना ढंग का यूनिवर्सिटी, ना ढंग का स्कूल, कुछ
कुछ नहीं है। टेररिस्ट पाल रखे इन्होंने, ओसामा बिन लादेन जैसा बंदा इनके यहाँ रहता था, बट स्टिल इनके पास ऑडेसिटी होती है दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की, दूसरों को गालियाँ देने की। तो ये बेशर्म लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें डील ही नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ बातें ही नहीं करनी ना हमें। ऐसी चीज़ें अगर आप देखते हो तो उस अकाउंट को रिपोर्ट मारो, ख़त्म करो बात भाई, ऐसे लोगों के साथ हमें डील ही नहीं करना ना। ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों के साथ डील करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।